चॉकलेट चुराई थी। तो वहीं मायावती पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित बयान दिया है। ये बड़ी खबर है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जहर उगला है। मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा। उदित राज ने कहा कि अब मायावती का गला घोंटने का समय आ चुका है। तो उदित राज ने ट्वीट किया, ट्वीट करके हमला बोला मायावती पर, और ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर उदित राज का बयान सामने आया है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो ये बयान जिस तरीके से सामने आया, इसको लेकर विवाद मचा हुआ है। मायावती पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ उन्होंने जहर उगला। मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा, उदित राज ने कहा है ये। मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा, उदित राज का ये बयान सामने आया। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। उदित राज का ये बयान सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जहर उगला है। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शबाब, जिस तरीके से ये बयान उदित राज का सामने आया, इस बयान के बाद किस तरीके से हलचल मस्ती नजर आ रही है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरीके से पलटवार किया? बिल्कुल, देखिए उदित राज का ये बयान बहुत ज्यादा निंदनीय है, और जिस तरीके से उनके बयान के बाद से सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल भी उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मायावती के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष देखा जा रहा है। देश भर में उनके नेताओं के द्वारा ये आह्वान किया जा रहा है कि उदित राज के खिलाफ सभी जो समर्थक हैं वो FIR दर्ज कराएं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा, जो बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि इस निंदनीय कृत्य के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि वो खुद भी लॉयर हैं, लिहाजा इस कानूनी प्रक्रिया में वो भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मायावती ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया था। उन्होंने भी इस बयान पर आपत्ति जताई थी। हालांकि उन्होंने उदित राज का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये बातों का जिक्र किया था कि कुछ दल बदलू नेता जो हैं वो इस तरीके की अवसरवादी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका बिल्कुल लोगों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। मायावती के अलावा आकाश आनंद ने भी उदित राज का नाम लेकर के ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट करके उनकी इस बयान का विरोध किया था। और इस तरीके की तमाम चीजें जो देखने को मिल रही हैं। कल राजधानी लखनऊ में भी कुछ छुटपुट बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ के बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे पहुंचे थे, हाथों में तख्तियां लेकर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। नो डाउट उदित राज का ये बयान अब कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से मुसलमान और दलितों को कांग्रेस धीरे धीरे अपनी तरफ खींच कर लाई थी, उदित राज का ये बयान उनको दलितों के खिलाफ लाकर खड़ा कर चुका है। और नो डाउट कांग्रेस को इसकी बड़ी भरपाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि चुनावों के मौसम में उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में ये सारे बयान बड़ी पॉलिटिकली वैल्यू निभाते हैं। इस तरीके के बयानों से बड़ा डेंट लगता है, और कांग्रेस इस डेंट को कैसे ओवरकम करेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उदित राज लखनऊ में ही मौजूद थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने इस बात को ट्वीट भी किया। आप उनके उस पूरे बयान को अगर देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया और उनसे जुड़ी हुई बातों का जिक्र करते हुए इस बात को लिखा। चूंकि मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लिहाजा कांग्रेस भी इस पूरे प्रकरण पर कोई जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस के कोई भी नेता इस पूरे मामले पर बात करने से बच रहे हैं। दूसरे बड़े नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान निंदनीय है, किसी के खिलाफ इस तरीके की बातें अशोभनीय हैं और इसका संज्ञान कांग्रेस को भी लेना चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, इस बीच एक अपडेट सामने आ रही है, वो अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां उदित राज पर मायावती का पलटवार सामने आया है। मायावती ने उदित राज को दल बदलू बताया है। उदित के बयान को गंभीरता से न ले, मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। तो मायावती का
ये पलटवार सामने आया है, बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं और उदित राज के बयान के बाद उन्होंने उन्हें दल बदलू बताया। उदित के बयान को गंभीरता से न लें, ये कहा गया है बहन मायावती के द्वारा। उदित राज पर मायावती ने पलटवार किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है और हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहबाज जिस तरीके से लगातार जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से ये बयान मायावती के सामने आया, तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि मायावती ने जो बयान दिया है वो उन्होंने काफ़ी बैलेंस्ड जवाब दिया है, ताकि जहां एक और उदित राज को लेकर एक हेट देखने को मिल रही है, उस तरीके की कोई गलती मायावती न करे, इसलिए काफ़ी सहज तरीके से उन्होंने बयान दिया। शबाब, कि अगर आप मायावती की पॉलिटिक्स और मायावती के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की भी पॉलिटिक्स को अगर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी कभी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह रिएक्ट नहीं करती। मुझे याद आता है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद जब बाबा साहेब पर टिप्पणी गृह मंत्री की तरफ से की गई थी, तब बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे थे। ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात थी, क्योंकि करीबन 12-15 साल के बाद कोई कार्यकर्ता उनका सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा था। वो कभी भी मायावती या बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं रही है। वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करते, वो बहुत ज्यादा मीडिया में आकर बात नहीं देते। मायावती के अलावा किसी दूसरे को बहुजन समाज पार्टी में बात कहने की जो है वो छूट नहीं है, कोई प्रवक्ता पार्टी में नहीं है, इस तरीके की तमाम चीजें हैं। और मायावती के पॉलिटिकली ग्राफ को भी अगर आप देखेंगे तो वो फैसला लेने में नहीं पीछे हटती। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने अपने जो भतीजे आकाश आनंद है, उनके जो दामाद हैं, माफ कीजिएगा उनके जो ससुर हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया, जबकि वो उनके पॉलिटिकली बहुत करीबी नेताओं में से रहे थे। आकाश आनंद के जो ससुर थे वो मायावती के बड़े करीबी नेताओं में से थे, वो राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। तो उन्होंने उनको एक झटके में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि मायावती फैसला लेने में पीछे नहीं रहती। अशोक सिद्धार्थ उनका नाम है। अशोक सिद्धार्थ बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। मायावती और बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। तो मायावती का काम करने का तौर तरीका बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल अलग है। और उदित राज की तरह उनके बयान पर मायावती या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो उस लेवल पर आकर बयानबाजी नहीं करता। लेकिन आप इस बयान को सिर्फ बयान तक ना सीमित समझिए, ये एक पॉलिटिकली बड़ी लड़ाई है। चूंकि मायावती दलितों की बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश में उनका एक बड़ा कद है और उन पर की गई टिप्पणी दलित अपने ऊपर की गई टिप्पणी से सापेक्ष लेता है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज मायावती कन्वे करना चाहती हैं कि मेरे ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है वो कहीं ना कहीं दलितों पर टिप्पणी की जा रही है और इसका मैसेज वो दलितों तक पहुंचाना चाहती हैं। अब इसका कितना फायदा या नुकसान कांग्रेस को होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल शबाब, बड़ी शांति से, सहजता से, सरलता से मायावती जो है ये मैसेज कॉन्वे करने का प्रयास जो है दलितों के बीच कर रही हैं। शबाब, बहुत शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। दूसरी ओर उदित राज के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ये अपडेट सामने आ रही है, जहां आकाश आनंद ने भी गिरफ्तारी की मांग की है। आकाश आनंद के द्वारा गिरफ्तारी की मांग की गई है मायावती के उत्तराधिकारी, और यूपी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद और मायावती के उत्तराधिकारी भी आकाश आनंद कहे जाते हैं। तो इस बीच उन्होंने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आकाश आनंद ने गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम आकाश आनंद के द्वारा दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल खबरों